रिपेंट योरसेल्फ चैनल में सभी भाई बहनों को प्रभु मसीह यीशु मसीह में सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। उम्मीद करते हैं कि यू ऑल डूइंग गुड। सारी वायरसों से सारी दुख तकलीफों से आप अच्छे हैं, सुरक्षित हैं। तो आज के जो विषय है, आज को जो हम एक दो वचन देखेंगे बाइबल के अनुसार, वो जो वचन रहेगी वो हमारे जवानों के लिए रहेगी कि इस अंतिम दिनों में हमें किस तरह से रहना है, किस तरह से हमें इस दुनिया से बच के रहना है। उन विषयों का हम कुछ बाइबल में देखेंगे, उन विषयों का हम ध्यान करेंगे, अध्ययन करेंगे। हमें क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, किस चीज़ों से हमें दूर रहनी है। और प्रभु के लिए जो भी चीज़ें, जो भी काम हम करने जा रहे हैं, कुछ भी अच्छी चीज़ हम करने जा रहे हैं, अगर कुछ लोगों की वजह से हम काफ़ी डिस्करेज हो जाते हैं कि ऐसा नहीं करो, या तो फिर ये काम नहीं करो, या तो फिर काफ़ी लोग हंसी मजाक भी काफ़ी लोग मतलब करते हैं। तो इन सारे विषयों से हमें किस तरह से प्रभु में आगे बढ़ना है। देखिए, लाइफ में तो ठोकरें तो आएंगी, लाइफ में क्लेश दुख तो हमें सहना ही पड़ेगा। इन सारे विषयों से भी हमें किस तरह से बढ़ के आगे बढ़ना है, इन सारे विषयों को हम देखने की, बाइबल के अनुसार से एक दो वचन को हम देखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि सबसे पहला चीज़ हमें जो ये करना है, क्योंकि हम जानते हैं इस दुनिया में केवल ऐसा कुछ ऐसा ही जो भी चीज़ है, जो भी सारे पाप है, सबसे पहले जवानों को ही पकड़ती है। और देखिए, पाप ऐसा नहीं है कि बाहर से कोई आके हमें कुछ करना है, या तो फिर कोई भी गलत काम ऐसा नहीं है कि हमें कोई मतलब खराब कर रहा है तो हम खुद ब खुद का खराब नहीं हो सकते। जब तक कोई हमें खराब नहीं करता, हम खराब नहीं हो सकते, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि मेरा विषय में भी अगर मैं देखूं तो मेरा जीवन में भी काफ़ी कुछ बदलावट थी। कुछ सालों को पहले मैं किसी और से था, कुछ सालों के बाद या फिलहाल मैं कुछ और रीति से चल रहा हूँ फिलहाल। अगर प्रभु की इच्छा हो, प्रभु की अगर मानसा हो, तो किसी दिन मैं अपनी गवाही को भी आपके सामने में प्रभु की इच्छा के अनुसार मैं प्रकट करूँगा। तो केवल तो आज, क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ, क्योंकि हम यही सोचते हैं कि किसी और की वजह से हम कुछ पाप करते हैं, या तो पाप किसी एक हाथ से ताली नहीं बजती है। तो देखिए, एक्चुअली अगर हम मार्क में देखेंगे, मार्क सुसमाचार उसके 8वां अध्याय में अगर हम वहाँ पे देखेंगे तो कुछ वहाँ पे कुल 13 विषयों के बारे में बताई गई है। वो जो 13 विषय है वो बाहर से नहीं आती है हमें खराब करने के लिए, बल्कि हमारे अंदर से खुद, मतलब हमारे अंदर से खुद वो हमें खराब करती है, हमें पाप में ले जाती है। अगर हम एक बार उस वचन को देखने की हम अगर कोशिश करें, तो हम देखेंगे मार्क सुसमाचार उसकी 7वां अध्याय, उसका 21, 22 और 23 वचनों को मैं पढ़ रहा हूँ। क्योंकि भीतर से, अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, क्रूरदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। यह सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। तो यहाँ पर साफ रीति से यहाँ पर बाइबल में प्रभु की जो वचन वो हमें बताता है। तो इन सारे वचन, ये जो मतलब 13 जो चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें हमारी भीतर से ही निकलती है। ये कोई बाहर वाला हमें नहीं सिखाएगा, या तो फिर बाहर वाले से ये बात हमें नहीं आती है। तो केवल ये हमारे अंदर से ही, ये हमारे भीतर से ही निकल कर हमें डिफाइन करती है। तो अगर इंग्लिश अगर हम देखें तो इस वचनों को मार्क चैप्टर 7 वर्स 21 से लेकर 23 तक, तो ये जो 13 जो चीज़ें हैं वो हैं सबसे पहले इविल थॉट्स, अडल्ट्रीज, फॉर्निकेशंस, मर्डर, थेफ्ट्स, कोविडनेस, विकेडनेस, डिसीट, lasciviousness, an evil eye, blasphemy, pride और foolishness। तो ये जो 13 चीज़ें हैं, ये खास करके हमारे जवानों के अंदर में पाई जाती है। तो ये 13 चीज़ों में काफ़ी ऐसा चीज़ें हैं जो हमें बाहर वाले सिखाने से नहीं, हमारे बढ़ती हुई उम्र के साथ, हमारे ज्ञान के साथ भी ये चीज़ें भी हमारे अंदर आ जाती है। तो भाइयों बहनों, इन चीज़ों से हमें काफ़ी भी बच कर रहना है। क्योंकि बाइबल में जिसको ये विषय नहीं पता है उन लोगों के लिए अलग बात है, लेकिन हम लोग प्रभु में हैं, प्रभु को जाने हैं। तो हम लोगों के लिए ये जो वचन है यहाँ पे साफ रीति से जब यहाँ पर बाइबल में बताई गई है, तो इस विषय के बारे में हमें काफ़ी ध्यानपूर्वक अपनी जीवन को परखना है कि किस तरह से हमें इन चीज़ों से अलग रहना है। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं, ये चीज़ें अगर हम चाह के भी, अगर हम भले ही चाहे ये चीज़ें हमें नहीं करनी है, उसके बावजूद भी ये चीज़ें ऑटोमेटिकली हमें ही फोर्स करेंगे, एनफोर्स करेंगे कि ये चीज़ें करो, ये चीज़ें करो, ये चीज़ें करो। कुछ नहीं होगा, एक बार करके देखते हैं, कुछ नहीं होगा। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, ये वाकई ये चीज़ें हैं जो बाहर की पाप की वजह से नहीं, ये हमारे अंदर से ही ये चीज़ें निकल के हमें खराब करती है। तो इन सारे विषयों से हमें बचना है, क्योंकि ये जो अंतिम दिन है ये काफ़ी बुरे दिन है।
समय भी बहुत ही मतलब ही खराब चल रहा है। तो इन दिनों में हमें खास करके प्रभु में जो लोग हम जो जवान हैं, हमें काफ़ी दृढ़ होकर अपने आप को संभाल के रहना, क्योंकि मेरे जीवन के विषय में जैसे मैंने बताया था कि एक टाइम में मेरा जीवन कुछ अलग प्रकार का था और अब मेरा जीवन कुछ अलग प्रकार का है। और मैं इन वचनों को बोलने के लिए बिल्कुल शर्मिंदा नहीं हूँ, क्योंकि मार्क सुसमाचार उसका 8वां अध्याय का 38 पद में इस तरह से, अगर कोई भी मेरे वचन या मुझसे कोई भी शर्माएगा तो एक दिन आएगा जब प्रभु आएंगे तो फिर वो भी हमारे लिए शर्मिंदा के कारण हो जाएंगे। तो ये जो वचन है, जब भी मैं इस वचन को पढ़ता हूँ, जब भी मैं कोई वचन बोलने जाते हैं किसी को, मैं अपने दोस्तों को भी, अभी हाल ही फिलहाल में काफ़ी लोगों को प्रभु की गवाही सुनाना मतलब सुनाया भी हूँ। तो जब भी मैं कुछ किसी को बोलता हूँ या कोई भले ही वो लोग हंसते होंगे, लेकिन जब मैं इस वचन के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मन में एक धारस आती है कि सही बात है कि हमें प्रभु के विषय में या प्रभु के वचन के अनुसार में किसी को बोलने के लिए या किसी को समझाने के लिए हमें बिल्कुल शर्मिंदा नहीं होना है, क्योंकि एक दिन आएंगे जब प्रभु बहुत ही जल्द हमारे पास आने वाले हैं हमें लेने के लिए। अगर हम वहाँ पे अगर आज प्रभु के वचन के अनुसार हम शर्मिंदा होने जैसे पाए जाते हैं, तो उस दिन ऐसा आएगा जब प्रभु भी परमेश्वर के सामने हमारे लिए शर्मिंदा के कारण बन जाएगा। तो इससे ऐसा नहीं होना है प्रियो, इसलिए हम खासकर जवानों को, खासकर इस अंतिम दिनों में काफ़ी ही इस दुनिया से अलग होकर जीने की हमें आवश्यकता है। हो सकता है हमारे अंदर में एक दो क्योंकि ये जो 13 चीज़ें हैं ये हमारी डेली लाइफ में होती है। ये कोई ऐसा नहीं कि ये महीना में एक बार या साल में एक बार, ऐसा नहीं। इन 13 चीज़ों में कई विषय है जो कि हमारे रूटीन लाइफ, हमारे डेली लाइफ के साथ ही ये चीज़ जो है लगी हुई है। तो इन सारे विषयों में हमें बच के रहना है, इन सारे विषयों में प्रभु से हमें लगातार प्रार्थना करना है कि इन विषयों से मैं कैसा अलग रहूँ प्रभु जी। हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रभु में बिताना है, क्योंकि ये जो शरीर है, हमारे जो देह है, ये इस पापी दुनिया में ही है। तो ये जो शरीर ये बार बार उकसाएगा कि हमें पाप करने के लिए, हमें कुछ गलत चीज़ करने के लिए, गलत सोच विचार के बारे में हमारे जो शरीर है ये हमें उकसाते ही रहेगा, हमें प्रोत्साहित करते ही रहेगा। लेकिन हमें प्रार्थना करना है। और प्रार्थना से क्या होगा, हमारी जो आत्मा है उसे बल मिलेगी। प्रभु की पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा आत्मा को स्थिर करने की हमें आवश्यकता है। जब अगर हमारी आत्मा स्थिर रहेगी, ऑटोमेटिकली हमारी जो देह है ये इसमें वो जो चीज़ है आत्मा के अनुसार, आत्मा को लेकर, आत्मा की वजह से हमारे जो देह है उसमें भी वो पाप करने के लिए आत्मा उसे रोकेगी। क्योंकि वचन में भी इस तरह से लिखा है कि आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करेगी, आत्मा हमारे अंदर में जो आत्मा है वो प्रभु के सामने हमारे लिए प्रार्थना करेगी। तो इस विषय में सबसे एक प्रॉमिस, प्रभु की जो प्रॉमिस भी है कि सबसे एक उचित जो कमांडमेंट है, पहला कमांडमेंट कि हमें अपने माता पिता का आदर करना है। तो इसके साथ में आदर करने के साथ में भी एक प्रॉमिस भी प्रभु का है हमारा। अगर हम उस वचनों को, माता पिता के विषय में हम अगर कुछ वचनों को अगर देखें तो वो निर्गमन के 20 उसके 12वां अध्याय में भी इस तरह से लिखी है। और नीति वचन उसका 1, 8 और 9 पद में भी वहाँ पर माता पिता को आदर करना इस तरह से लिखी है। और एफिसियों उसके 6 और उसके 1, 2, 3 पद में भी माता पिता के विषय में लिखी है कि माता पिता को हमें आदर करना है। ये प्रभु का एक बढ़िया कमांडमेंट है। और साथ में एक बढ़िया प्रॉमिस भी प्रभु वहाँ पर एक हमारे लिए करता है कि मैं तुम्हें जो देश मैं जहाँ पर मैं तुम्हें रखूँगा वहाँ पर तुम ज़्यादा दिन तक जियोगे। यहाँ पर प्रभु हमारे आयुष के वजह लिए बातें कर रहे हैं। हमारी जो एज है उसको लेकर प्रभु बात कर रहे हैं कि अगर तुम माता पिता के तुम सम्मान करने वाले, क्योंकि आज के दिनों में हम देखते हैं काफ़ी लोग बड़े बड़े सिटीज़ में इस तरह से होते हैं कि वे बड़े बड़े जॉब्स कर अब्रॉड चले जाते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में जॉब करने के चले जाते हैं शादी किया करने के बाद, और उसके जो माता पिता जो बूढ़े हो जाते हैं उन्हें ऑर्फनेज में रख देते हैं। तो इस तरह से नहीं करना। तो इन सारे विषयों के विषय में यहाँ पर बाइबल साफ रीति से बताता है कि हमें सबसे पहले माता पिता का आदर करना है। कई वचनों में काफ़ी ज़्यादा चैप्टर्स में इस तरह से माता पिता को आज्ञा करना है, बच्चों के विषय में इस तरह से बताया गया है। और इसके लिए प्रभु हमें प्रॉमिस भी दिया, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें अच्छा खासा ईयर्स तुम्हें रखूँगा, मैं तुम्हारे लिए जो जगह रखा हूँ उस जगह में मैं तुम्हें ज़्यादा दिन रहने की मैं तुम्हें एक आशा मैं तुम्हें देता हूँ करके एक प्रभु की ये जो प्रॉमिस है ये हमारे लिए है। तो इन सारे विषयों को लेकर हम किस तरह से, क्योंकि हम जानते हैं हम जवान होने के विषय में हमें काफ़ी सारे विषयों की हमें बर्डन रहती है, काफ़ी सारे हमें समस्या रहती है। चाहे हो सके अगर हम छोटेपन में स्कूल पर में हो तो हमारे एग्जाम्स के विषय में या पढ़ाई के विषय में हम काफ़ी बोझ के माफी रहता है पढ़ाई हमें। कुछ विषयों में हमारे जॉब के विषय में हम काफ़ी बोझ के बारे में हम सोचते हैं कि जॉब नहीं है तो क्या होगा, कैसा होगा। ये सारी चीज़ जो चिंता है, जो बोझ है, क्योंकि प्रभु का वचन तो साफ रीति से वहाँ पर कहता है कि अगर मत्ती सुसमाचार उसका 11 और 28 पद में इस तरह से कहना, बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो हमारे जो
जो भी बोझ है, जो भी चिंता है, हमें जो भी कुछ लगता है कि मैं कुछ ये चीज़ मुझे करना है, ये मेरे घर में ये चीज़ मुझे करने के लिए बोल रहे हैं, चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे लिए ये चीज़ बोझ है, तो उस विषय में हमें प्रभु के लिए प्रार्थना करना है। वचन को लेकर ही प्रभु के साथ हमें लगातार हमें प्रार्थना करते रहना है। प्रार्थना करने से जरूर प्रभु हमारा प्रार्थना सुनेंगे। जैसा प्रभु यहाँ पर वचन में लिखा है कि बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जिस विश्राम के लिए आज पूरी दुनिया के लोग तड़प जाते हैं, तरस रहे हैं। हम जानते हैं कि कोरोना वायरस से काफ़ी लोग मर रहे हैं, उनको शांति नहीं है, विश्राम नहीं है। लेकिन हम जो प्रभु में हैं, हमें निरंतर, क्योंकि ये जो समय मिले हैं, लॉकडाउन के समय मिले, लगातार हमें प्रार्थना करना है। हम बाहर जाके खेल कूद नहीं कर सकते, या बाहर अपने दोस्तों के साथ हम नहीं मतलब घूम सकते। तो हमारे लिए प्रभु के साथ में दोस्ती करना, प्रभु के साथ में, प्रभु के विषयों में हमारे अंदर जो गलत चीज़ है, जो गलत बात है, उन सारी चीज़ों को हम अपना परख कर अपने आप में वो सारी चीज़ों को हटा कर प्रभु में किस तरह से आत्मिक रीति से आगे बढ़े। हो सकता है शरीर क्यों हमारा काफ़ी दुर्बल है, हम भले ही चाहें शरीर से कुछ अच्छे काम करने के प्रभु के विषय में, लेकिन वो चीज़ भले ही हम ना कर पाएँ काफ़ी लोगों की वजह से या फिर शैतान की परीक्षाओं की वजह से, लेकिन हमारी जो आत्मा है, आत्मा को हमें हमेशा उसे दृढ़ रखना है। वो दृढ़ रखने के लिए हमें लगातार प्रार्थना करना, और प्रार्थना करने के लिए इससे बड़ा समय नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हमेशा प्रभु, जैसे यहाँ पे मत्ती उसका 11:28 में कहा, बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ। चाहे वो बोझ कुछ भी हो, छोटी से लेकर बड़े बड़े कर्ज के बोझ तक भी हो, प्रभु साफ रीति से कहा, बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और अब हम ये सोच सकते हैं कि अगर हम प्रभु के वचन पढ़ेंगे, प्रभु के वचन से हमारी जो मार्ग है, हम ऐसा मतलब प्रभु में हम आगे बढ़ पाएंगे, मतलब हम जो सोच रहे हैं वो चीज़ आसानी से कैसा हो जाएगा। अगर हम एक और अध्याय में अगर देखें इस वचन के बारे में, भजन संगीता उसका 119 की अगर 105वां अध्याय में, वहाँ पर साफ रीति से प्रभु का वचन कहता है, वर्ड इज ए लैम्प फॉर आवर फीट। मतलब प्रभु की जो वचन है, प्रभु की वचन हमारे पाँव के लिए दीपक है और हमारे मार्गों के लिए वो ज्योति है। तो प्रभु की वचन जो है हमें साफ रीति से बता रहा है कि वो हमें गाइड करेगी, वो हमें बताएगी कि हमें किस तरह से चलना है। अगर हम प्रभु में ज़्यादा वक्त बिताएंगे, ज़्यादा समय बिताएंगे, उनसे मांगेंगे कि क्या करना है, परमेश्वर हमें बताइए, तब हमें वो मार्ग वो दिखाएंगे, क्योंकि वो हमारे मार्गों के लिए ज्योति बन के रहेंगे। हमारे पाँव हर एक कदम हम जहाँ जहाँ पे डालते हैं वो हमारे लिए दीपक बन के रहेंगे। क्योंकि मैं इस जो भी वचन मैं बनाया, जो भी वचन मैं आपको बता रहा हूँ, खास करके मेरे जीवन में एक समय ऐसा था, क्योंकि मैं जो भी स्टेप्स डालता था, जो भी कदम मैं आगे बढ़ता था, यहाँ जो भी मार्ग में चलता था, वो काफ़ी हटके थी। मैं जिस तरह से वचन बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मेरे अंदर में थी, सारी गलतियाँ, पाप, सारी चीज़ें मेरी अंदर थी। और मैं प्रभु को काफ़ी ही अब मैं उनको थैंकफुल हूँ, क्योंकि मुझे ये मेरा जो मेरे जीवन के विषय में जो मैं ये जो 2 बातें बता रहा हूँ आपसे, तो इस विषय में प्रभु ने काफ़ी सहायता किया मेरे जीवन में। जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी कि मेरी जो टेस्टमनी, मेरी जो गवाही है, मैं देना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से। अगर प्रभु की इच्छा हो तो प्रार्थनापूर्वक मैं ज़रूर आपको उस विषय के बारे में भी, मेरे विषय के बारे में, मेरे जीवन के बारे में, मेरे जीवन की बदलावट के बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो जैसे कि हमने देखा कि प्रभु के किन चीज़ों से हमें दूर रहना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो कोई बाहर की चीज़ नहीं है, तो कोई हमारा दोस्त नहीं है जो हमें ख़राब करे। वो चीज़ हमें हमारे दिल से ही निकलती है जिससे कि हम ख़राब हो सकते हैं। तो उन चीज़ों को हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा कि वो चीज़ें मेरे अंदर में क्या क्या है, मैं उसे कैसे कैसे अलग कर पाऊँ। तो उस चीज़ की वजह में हमने देखा कि बहुत से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कोई भी चीज़ हमें किसी चीज़ से परेशान कर रही है, कोई भी हमारे दिमाग में है, अगर हम वो अपने शरीर से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब वो हो नहीं रहा है, ऑटोमेटिकली वो चीज़ करने के लिए फिर से हमारा मन कर रहा है, तो उस विषय में हमें प्रभु से प्रार्थना करना है। बहुत से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो चीज़ से प्रभु हमें छुटकारा देगा, क्योंकि हमारे मार्गों को सीधा करने वाला परमेश्वर वही है। क्योंकि मार्गों को सीधा करने वाले की अगर विषय में हम देखें तो बाइबल में नीति वचन 3 अध्याय उसकी 5 और 6 पद में लिखी हुई है। अगर प्रभु के मार्ग में, अगर प्रभु की इच्छा, प्रभु के ऊपर हम आशा रखते हैं, प्रभु को हम प्रार्थना करने वाले रहेंगे, प्रभु पर हम विश्वास करने वाले रहेंगे, तो जरूर वो हमारे मार्गों को सीधा करेगा। अगर हमारे टेढ़े भी मार्ग हैं तो वो हमारे मार्गों को सीधा करेगा। इस विषय को नीति वचन उसका 3 अध्याय 5 और 6 पद में आप पढ़िएगा, तो ये वचन प्रभु हमारे मार्गों को किस तरह से सीधा करेगा, इस विषय के बारे में वहाँ पर बताया गया है। तो इन सारे विषयों को हमें याद रखना, कोई भी चीज़ से हमें डरना नहीं है। अगर हम डरने के अगर मन में कोई चीज़ का डर है कि हम कोई चीज़ करने चाह रहे हैं, लेकिन उस चीज़ में डर है, क्या नुकसान हो जाएगा, शायद किसी का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि हमारी बातें इस तरह से, हमारे मुंह से बातें भी इस तरह से निकलनी है, वो किसी और को हानि पहुंचाने जैसी या किसी और को उससे हमारे विषय में उसको दुख पहुंचाने जैसे नहीं होना चाहिए। हमारे मुंह से, हमारे जीभ से जो भी बातें निकलती है वह दूसरे के लिए
आशीष के कारण ही होनी चाहिए। और वो सब कैसा मिलेगा जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे प्रभु से, आत्मिक रीति से हम नहीं मांगेंगे, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर नहीं आएंगी। क्योंकि एक वचन हम देखेंगे, तो हम यहाँ पे देखते हैं एफिसियों उसके 4 अध्याय उसका 4 अध्याय एफिसी 4 अध्याय उसकी 29 पद में इस तरह से हम देखते हैं, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारे मुंह से जो भी बातें निकलती है वो भी दूसरों को अनुग्रह कर, मतलब दूसरों की भलाई के लिए वो चीज़ें निकलनी है, ना कि वो मतलब दूसरों को दुख पहुंचना है जैसा हमारे बात निकलनी है। क्योंकि हम जानते हैं तो काफ़ी जवान लोग होते हैं, बाहर खेलकूद करते हैं तो मुँह से काफ़ी गलत बातें निकालते हैं, हम सब तो जानते हैं इस विषयों के बारे में। तो यहाँ पर बाइबल में इस विषय के बारे में भी साफ रीति से बताया कि हमारे मुंह से इस तरह से गंदी बातें निकलनी नहीं है, ताकि जो कि दूसरे को उससे हानि पहुंचे, इस तरह की बातें निकलनी है जिससे दूसरे को आशीष हो सके। तो याद रखिएगा आज हम जिस विषय में भी बातें की हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो 13 चीज़ें जो है जो मार्क सुसमाचार में हमने देखा है 7वां अध्याय के 21 से 22 23 पदों में, जिस तरह को जो 13 विषय है, 13 विषय में काफ़ी जवानों के बीच में उस 13 विषय में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो उनसे हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने आप को परख कर, कंपैरिजन देखकर हमें वो चीज़ों को अपने जीवनों से हटाना है। और दूसरे विषय में देखना है कोई भी प्रभु का अच्छा कार्य हम जब करने जाते हैं, अगर हमें वो चीज़ नहीं कर पाते हैं, कोई भी या तो फिर कोई भी हमारे जीवनों में काफ़ी प्रभु में हम सोचते हैं कि करेंगे लेकिन वो चीज़ नहीं कर पाते हैं, कोई मतलब चिंता के कारण, किसी चीज़ की दबाव के कारण, तो वहाँ पर साफ रीति से कहा कि बहुत से दबाए हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तीसरी बात हमने जो देखी थी कि माता पिता को आज्ञा मानना है, उस विषय में ये जो है प्रथम कमांडमेंट है। इस विषय में प्रभु एक वरदान भी हमें देता है कि हमें अच्छा खासा ईयर्स वो देंगे, जो जगह हमें वो देना चाहते हैं वहाँ उसके साथ साथ हमें अच्छा ईयर्स भी प्रभु हमें देंगे। तो ये थी हमारे तीसरा विषय को हमने देखा था। चौथा विषय हम अपने मुंह के बारे में हमने सोचे कि हमारे मुंह से किस तरह की बातें निकलनी है जिससे कि दूसरे को वो आशीषित रूप में हो या तो फिर दूसरे को वो भलाई रूप में हो। तो इन विषयों को हमें जरूर देखना है, क्योंकि प्रभु जानते हैं हमारे लिए क्या है। अगर प्रभु में हम स्थिर रह के चलेंगे तो आज हम भले ही अच्छे नहीं हो, आज हम भले ही दुख संकटों क्लेश में हो, लेकिन एक समय आएगा, क्योंकि प्रभु हमारे लिए पहले से ही वो प्री प्लानली हमारे विषय में सोच कर रह गए कि कब इसे क्या देने से सही होगा क्या नहीं। उस विषय में अगर बाइबल के अनुसार देखेंगे तो वहाँ पर गलतियों 6 उसके 9 अध्याय में इस विषय में रहेगा। क्योंकि अगर हम हटीले या तो फिर हम अगर लूज नहीं हो जाएंगे प्रभु के कार्यों में, स्थिर हम निरंतर बने रहेंगे तो जरूर प्रभु हमारे जब समय आएगा उस समय अनुसार हमें वो अपनी जो ब्लेसिंग्स है वो हमें देंगे। तो हम ज़्यादातर शारीरिक ब्लेसिंग्स के बारे ही मतलब सोचते हैं कि मेरा ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये होना चाहिए। हम सोचते हैं कि मेरे अंदर कोई बीमारी है तो वो कुछ गलत काम की वजह से, अगर मेरे घर में कोई प्रॉब्लम है तो गलत काम की वजह से। लेकिन प्रभु अपने बच्चों से वो प्रेम रखता है। अगर हम कोई चीज़ गलत कर रहे हैं तो प्रभु हमें दंड देते हैं ताकि हम उस चीज़ को हमारे जीवन से हटा कर प्रभु के मार्ग में सही करें। और बाइबल में इस तरह से भी लिखी है कि कुछ समय के लिए वो क्लेश रहेंगे, उसके बाद देन आई विल मेक स्टेबल यू, आई विल मेक यू कॉन्स्टेंट। उसके बाद में वो परेशानियों को हटा देगा। वो जो हमारे आंसू है वो पोंछ कर हमें वो आशीष रीति करेगा। क्योंकि हम जितने ही प्रार्थना में रहेंगे, हम जितने ही अपनी आत्मा के अनुसार हम प्रार्थना पूर्वक, हम पूरे मन के साथ हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु में वक्त बिताएंगे। ये जो वक्त है, ये जो प्रभु के वचन के साथ हम या प्रार्थना के साथ प्रभु के साथ जो वक्त बिताएंगे, ये वचन शारीरिक में हो या ना हो, लेकिन आत्मिक रीति से जब प्रभु के आना जो कि बहुत ही निकट है, जब हम जाएंगे उसके अनुग्रह का दिन में, जब हम जाएंगे उसके साथ में, तब हम बहुत ही ज़्यादा आशीष वहाँ पे पाने वाले जैसे हम बन सकते हैं। तो इन विषयों के बारे में जो मैंने आपको बताया, विषयों के बारे में आप भी ध्यान करिएगा। अगर आपने वचनों को लिखी है तो एक बार हो सकता है मैं उस रीति से आपको नहीं समझा पाया, नहीं बता पाया हूँ, लेकिन ये जो वचन है, अगर आप इन वचनों को ध्यान करेंगे, थोड़ी सी पढ़ेंगे तो प्रभु जरूर आपसे बात करेगा। जिस तरह से एक दिन प्रभु मुझसे भी बात किया था, उसी रीति से प्रभु आपसे भी बातें करेंगे। और हमारे अंदर में जो भी ये सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ों को हम हटाकर हम प्रभु में अच्छी रीति से बनने पाएँ। तो ये जो वीडियो के जो चैनल है, आप अपने दोस्तों को दिखाइए। काफ़ी लोग सब्सक्राइब कर भी है जो कि प्रभु में अब तक विश्वास नहीं कि उन लोगों को भी आप शेयर करिए ताकि वे भी वचन को सुने, क्योंकि वे भी जाने कि ये इंसान ऐसा नहीं था, ऐसा कैसा हो गया। इस तरह से उनको भी लगे ऐसा कैसा हो गया। ये तो फिर हम
प्रभु के देखिए अंतिम दिन है, जितना ज़्यादा हम सुसमाचार को प्रकट करेंगे उतना ही ज़्यादा, जैसा मैंने आप पहला वीडियो में भी बताया, उतना ज़्यादा हम भी आशीषित होंगे, उतना ज़्यादा जो सुन रहा है जो वो भी आशीषित हो पाए। तो याद रखिएगा, इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के अलावा आप इस वीडियो को बेल आइकन भी दबा सकते हैं, जो कि अगले वीडियोस जो भी हम डालते रहेंगे तो वो आपको नोटिफिकेशन के रूप में आएगा। लेकिन ये वीडियो देखे कोई बिजनेस की रीति से या तो फिर कुछ करने की रीति से ये चैनल हमने नहीं बनाई है। केवल और केवल ये जो लॉकडाउन के जो समय है, केवल हम अपने घरों में व्यर्थ ना बिताएं, केवल प्रभु के कार्यों, प्रभु के काम में ही हम आगे बढ़ें, इसलिए इस वीडियो को हमने बनाया है। तो इस वीडियो को हम जितना शेयर करेंगे तो उससे कुछ लाभ के विषय में नहीं, कुछ भौतिक लाभ के विषय में नहीं, क्योंकि केवल हम आत्मिक लाभ के विषय में ही सोच कर इस चैनल को बनाई गई है। तो याद रखिएगा। आइए छोटी सी दुआ करते हैं प्रभु को कि जो कोई इस वीडियो को सुने हैं वे आशीषित पाए। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं इस वचनों के द्वारा जो आपने हमसे बातें की है, और हम विश्वास रखते हैं प्रभु जी कि जो कोई इस वीडियो के माध्यम से इस वचन को सुने हैं, ये आपकी जो बाइबल की जो बातें सुनी है, प्रभु जी हमारे मनों में भी, हमारे दिलों में भी, हमारे जीवनों में भी अगर इस तरह की कोई भी गलत चीज़ें अभी भी है जो हम छोड़ने तो चाह रहे हैं, लेकिन वो चीज़ को हम छोड़ नहीं पा रहे हैं प्रभु जी, आपके वचनों के अनुसार और अपने आपके पवित्र लहू के अनुसार, आपके पवित्र लहू से हमें धोकर आप शुद्ध करिए प्रभु जी, ताकि हम आत्मिक रीति से ही नहीं बल्कि शारीरिक देह रीति से भी प्रभु जी हम आप में आगे बढ़ सके प्रभु जी निरंतर, क्योंकि इस संसार में दुख क्लेश के अलावा तो कुछ है नहीं, लेकिन हम आत्मिक रीति से अगर हम आप में बढ़ पाए तो एक दिन ऐसा वक्त आएगा जब हम काफ़ी आशीष पाने वाले पाए जाएंगे प्रभु जी। तो जितने लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं उनको भी आशीष करिए प्रभु जी। आने वाले दिनों में हम सब मिलकर प्रभु में और ज़्यादा आनंदित हो, ज़्यादा उत्साहित हो। जो अगर मैं जो भी गलत बोला हूँ प्रभु जी, क्योंकि मैं वो योग्य नहीं हूँ जो आपके दासों को, आपके लोगों को मैं आपके वचन सुना सकूँ। मैं अपने आप को कमज़ोर रीति से मानकर दीन बनकर प्रभु जी मैं अपने आप को आपको चढ़ाता हूँ प्रभु जी। अगर मुझसे कोई भी गलत या भूल चूक हुई हो तो मुझे भी माफ़ करिए प्रभु जी। और जितने लोग सुन रहे हैं सबको आशीषित कीजिए। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, दया करके सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। तो भाइयों बहनों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और इसी तरह से हम अगले वीडियोस में भी काफ़ी कुछ अलग अलग टॉपिक्स के विषय में हम देखेंगे, कुछ एक दो विषयों के विषय में। तो आप देखिएगा, जितने लोगों को हो सके आप उतने लोगों को आप शेयर करिए विषय इस मतलब चैनल को। आने वाले दिनों में हम कोशिश करेंगे इस चैनल को कुछ और रीति से भी हम कुछ और करने का। तो प्रभु मैं आप सबको जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। आप सब सुरक्षित रहिए।